संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत अंकल जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग में गुरु जी की दिव्य पावन शक्तियों का बहुत प्यार से संगत जी ने वर्णन किया है। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मैं बारंबार अनंतम अनंतम बार गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ तथा गुरु जी के अति प्रिय परम सौभाग्यशाली व धन्य साध संगत जी को मेरा हृदय से प्यार भरा जय गुरु जी। आज मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता और भाव विभोर मन से आप सभी के सामने बैठा हूँ और यह मैं तहे दिल से प्रयास करूँगा कि गुरु जी ने मेरे जीवन में जो असीम अनगिनत अपरंपार कृपा बरसाई है, उन्हें मैं अपने मुख से, अपने इन शब्दों के माध्यम से आप सभी के सामने बयां कर सकूं। संगत जी, हालांकि मैं भली भांति जानता हूँ कि उनकी एक भी कृपा का पूरा वर्णन करना मेरे बस की बात ही नहीं है या किसी के भी बस की बात नहीं है। संगत जी, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं सत्संग के माध्यम से अपने साथ हुए दिव्य चमत्कारों को पूरे संगत परिवार के साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने कृपालु दयालु मालिक अपने गुरु जी का हृदय की गहराइयों से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी याद में बैठने का अवसर दिया, अपनी महिमा का गुणगान करने का अवसर दिया। अपने इस मुख से उनकी महिमा का मैं व्याख्यान कर सकूं, इसका अवसर मुझे गुरु जी महाराज जी ने दिया। संगत जी, आप सभी के साथ अपने जीवन के अनुभव को शेयर करने की गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी दात बख्शी है। उसके लिए मैं गुरु जी का दिल की गहराइयों से शुक्राना करता हूँ। हर एक नस नस से गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। हर एक सांस से उनका शुक्राना करता हूँ। हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं उनका शुक्राना करता हूँ। गुरु जी का स्वभाव अत्यंत सरल सत्य से भरा हुआ है। वे जो भी कहते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में, प्रेम से और दो टूक बात में ही कहते हैं, परंतु संगत जी, उनके शब्दों में इतनी गहराई होती है कि वे सीधे हमारे हृदय में उतर जाती है। वे समझाते थे कि इस कलयुग की नींव बहुत कमजोर है, भटकने वाले स्तंभों पर टिकी हुई है। अहम, वहम और पखंड, अहम अर्थात संगत जी अहंकार, जो इंसान को अपने ही बनाए हुए भ्रम से बांधे रखता है, उसे स्वयं को ही सबसे बड़ा समझने की सबसे बड़ी भूल वो करने देता है, उसे प्रभु से हमेशा के लिए दूर करता है। वहम अर्थात संगत जी किसी भी प्रकार की शंका और संदेह जो कि हमारे मन की उलझनों को और हमारे मन को हमेशा उलझा के रखता है और मन की शांति को हमेशा हमेशा के लिए छीन कर रख देता है, उसे अस्थिर बनाए रखता है। और संगत जी हमेशा पाखंड, दिखावा, इन सब चीजों में ही भटका देता है। और संगत जी वास्तव में इंसान आध्यात्मिकता से लाखों करोड़ों बार दूर चला जाता है। संगत जी गुरु जी कहते हैं, पूरी तरह बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है। जो समर्पण करना सीख लेता है वो धीरे धीरे इन बंधनों से ऊपर उठने लगता है। पहली बार जब गुरु जी के दर्शन का पावन अवसर मिला, तब संगत जी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी जलंधर में विराजमान थे।
मेरे पिताजी पहले 2 से 3 बार उनके दर्शन कर चुके थे। जब से घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति, एक अलग ही चमक और विश्वास दिखाई देता था। उन्होंने बड़े प्रेम और दृढ़ता से कहा कि हमें भी चलकर गुरुजी महाराज जी के दर्शन कर लेने चाहिए। लेकिन संगत जी, हम लोग तो बहुत ज्यादा ना समझ थे, जो समझ ही नहीं पाए कुछ भी। संगत जी, हम सबकी जन्मियां बनी हुई थी संगत जी, यानी कि जन्म कुंडली, और अक्सर चर्चा होती रहती थी, शुभ अशुभ मुहूर्त देखे जाते थे। मैं उस समय संगत जी यंगस्टर था और थोड़ी तर्क करने वाली भी मेरी आदत थी, इसलिए मुझे यह सब अचानक स्वीकार करना कठिन लगा। मैंने पिताजी से थोड़ी सी बहस कर ली और कह दिया, क्यों आप इन बाबाओं के पीछे जा रही हो, क्या आवश्यकता है? मेरी बात सुनकर पिताजी ने मुझे बहुत डांट दिया संगत जी, कि एक बार कह दिया तो जाना है और एक पूरा परिवार जाएगा। उनके स्वर में दृढ़ता थी और उसमें मेरे भले की भावना भी छिपी हुई थी, जो उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब हमें जालंधर जाने का अवसर मिला। संगत जी, मैं पूरे रास्ते विचारों में डूबा रहा। मैंने मन ही मन में गुरु जी की छवि बना ली थी। मुझे लगता था कि वे भगवा वस्त्रों में होंगे और लंबी दाढ़ी किसी ऊंचे आसन पर विराजमान होंगे और बहुत ज्यादा शास्त्रों और पाठ पाठ करने वाले होंगे, क्योंकि पिताजी ने उनके स्वरूप के बारे में विस्तार से हमें कुछ नहीं बताया था। इसलिए संगत जी, मैंने अपनी कल्पना से ही उनका चित्र अपने मन में बना लिया था। परंतु संगत जी, जैसे ही हम जालंधर के मंदिर पहुंचे, हमारी तो कल्पना ही टूट गई संगत जी। दृश्य बिल्कुल ही अलग था। गुरुजी अत्यंत सरल वेशभूषा में बैठे हुए थे। संगत जी, चेहरे पर अद्भुत तेज था, दिव्य आभा और असीम करुणा। हमने श्रद्धा से माथा टेका और दरबार में जाकर बैठ गई। गुरु जी ने मुझे अपने एक बहुत ही प्रेम से इशारे से बुलाया। मैं थोड़ा संकोच और आश्चर्य से जाकर उनके पास गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या सोचा था, लंबे बाल होंगे, भगवा वस्त्र होंगे। उस क्षण संगत जी, मैं हैरान रह गया, क्योंकि जो बातें पूरे रास्ते मेरे मन में चल रही थी, जिन्हें मैंने किसी के साथ साझा नहीं किया था, बिना कहे किसी को वो जान चुके थे। उस पल मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि वे केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर तक जानने वाले हैं। वहीं से मेरी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया संगत जी। मुझे समझ आया कि सच्चा संत बाहरी वस्त्रों, दाढ़ी, आसन, इन सब चीजों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनकी दिव्यता, उनकी करुणा, उनकी दृष्टि और उनकी ऊर्जा से पहचाना जाता है। उस दिन के बाद हमारे परिवार की गुरु जी के साथ नई आध्यात्मिकता यात्रा प्रारंभ हुई। जब उनका हुक्म होता, हम जालंधर दर्शन के लिए जाते। हर बार कोई नई सीख मिलती, कोई नया अनुभव मिलता, कोई नया जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव गुरुजी देते। धीरे धीरे मेरा संदेह अटूट विश्वास में बदल गया, मेरी बहस गहरी श्रद्धा में बदल गई, मेरे प्रश्न पूर्ण समर्पण में परिवर्तन हो गए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, पहले दर्शन को याद करता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि वो केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ था। उसी दिन से मेरे भीतर परिवर्तन का बीज बोया गया। उसी दिन मैंने समझा कि अहम छोड़ना और वहम के ऊपर उठकर और पखंड से दूर रहना है। उसी दिन से गुरु जी की कृपा मेरे जीवन में होने लगी। गुरु जी की कृपा से मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मेरी मम्मी के गले में भयंकर, दर्दनाक और गहरा अल्सर हो गया था। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। बोलना उनके लिए बहुत कठिन था,
खाना निगलना जैसे एक बड़ी परीक्षा सा बन गया था। पानी पीते समय भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि मैं आगे से ही आग सी लग रही हूँ। हड्डी वाला दर्द देता था संगत जी। लेकिन क्योंकि हम उन्हें उस हालत में देख नहीं पा रहे थे, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया था, कई तरह की दवाइयाँ खिलाई और डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सब सुनकर परिवार का माहौल भारी हो गया था। ऑपरेशन के नाम से ही डरे, चिंता, अनगिनत सवाल मन में उठने लगे थे। संगत जी, जिस दिन ऑपरेशन निर्धारित था उससे लगभग 5 दिन पहले मम्मी अचानक से दृढ़ स्वर में कहने लगी वे ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द था संगत जी। और संगत जी, उसी दिन हमें गुरु जी महाराज जी के दरबार में भी जाना था। संगत जी, हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। गुरु जी हर एक को प्रेम से देख रहे थे। अपने हाथों में 2-2 मिसी रोटियां दे रहे थे और वातावरण में भक्ति, विश्वास और कृपा की अनुभूति स्पष्ट थी। जैसे कि मैंने बताया, मम्मी के गले में बहुत ज्यादा अल्सर थे। डॉक्टर्स ने सख्त परहेज के लिए कहा था। कठोर या सूखी चीज तो बिल्कुल ही नहीं खानी थी। संगत जी, पर यह साधारण रोटी नहीं थी, यह गुरु जी का दिया हुआ दिव्य प्रसाद था। मम्मी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से और समर्पण के साथ वह प्रसाद ग्रहण किया। वे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में उस मिस्सी रोटी को खाती गई। हम सब उन्हें देखते रहे। संगत जी, उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर, अलग ही शांति सी दिखाई दे रही थी, जैसे भीतर कोई शक्ति काम कर रही हो। जब सत्संग समाप्त हुआ और आज्ञा लेने का समय आया तो गुरु जी महाराज जी ने बड़े सहज भाव से मुझसे कहा, कल अपनी मम्मी का टेस्ट करवा लेना। उनके शब्द साधारण थे पर उसमें पूर्ण विश्वास भरा हुआ था। अगले ही दिन हम मम्मी को लेकर दोबारा टेस्ट करवाने गए। रिपोर्ट आने में 1 दिन लगा। एक दिन हमारे लिए परीक्षा जैसा था। एक तरफ मन में हल्की चिंता, दूसरी तरफ अटूट झूठ विश्वास की गुरुजी ने कहा कि सब ठीक होगा। जब रिपोर्ट्स आई, हम उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने पहले पुरानी रिपोर्ट देखी, फिर नई रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, फिर दोबारा पुरानी रिपोर्ट उठाई। उनके चेहरे पर हैरानी बिल्कुल साफ झलक रही थी। वो बार बार दोनों रिपोर्ट्स देखकर हैरान हो रहे थे। फिर थोड़ा चिढ़कर बोला, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? यह किसी और की रिपोर्ट्स ने तो नहीं है। संगत जी, वो क्षण हमारे लिए शब्दों से परे था। जब ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, जहां दर्द असहनीय हो चुका था, जहां दवाई असर नहीं कर रही थी, वही गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद, उनके प्रसाद से सब कुछ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मम्मी का गला बिल्कुल ठीक हो गया। अल्सर का नामो निशान मिट चुका था। हमारी आंखों से आंसू छम छम गिर रहे थे। लेकिन हमें गुरु जी महाराज जी की महिमा समझ आ चुकी थी। हमें समझ आया कि जहां संसार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां से गुरु जी की कृपा शुरू हो जाती है। यह हमारे गुरु जी की असीम दया, अपरंपार करुणा और चमत्कारी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने न जाने कितनी विकराल विपदा जो मुझ पर आई थी उसे भी काटा। बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुरु जी महाराज जी ने मेरे ऊपर आए कष्ट को टाल दिया। न जाने आज मैं किस हाल में होता और कहां पर होता, मुझे खुद भी नहीं पता। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सत्संग सुनने मात्र से ही हमारी 100% कष्ट कट जाते हैं। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। अब संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं।
आशा करती हूँ आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे होंगे। सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।